सो गाइस फाइनली जैक दिल्ली राउंड 3 का रिजल्ट आउट हो चुका है और हमारी ये जो पूरी जैक दिल्ली की जर्नी है ये एक बहुत ही क्रिटिकल मोड पे आ गई है। विड्रॉल की डेट हमारी अब बस सर पे ही खड़ी है। अब पता नहीं भाई सीट को छोड़े ना छोड़े, क्योंकि अगर अभी नहीं छोड़ी तो आप विड्रॉ करने के बाद अपना 96,000 का रिफंड नहीं ले पाओगे। देखो क्रिटिकल ये उन लोगों के लिए भी है कि भाई जिनकी रैंक थोड़ी कम है, जितने लोग विड्रॉ करेंगे उतना उन लोगों को बेनिफिट होगा, उतनी ही कट ऑफ हमें पीछे देखने को मिलेगी। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग बस अपने कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई कौन विड्रॉ कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, इस बार क्या रैंक थी, क्या लॉट हुआ, कट ऑफ का भी आइडिया लगेगा, फिर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन, कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम NSUT। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी स्टूडेंट्स को, या तो जिनको किसी को पहली बार अलॉटमेंट देखने को मिली है या फिर कोई अपग्रेडेशन देखने को मिली है। अब इसके बाद चीज़ें जैसे मैंने बताया बहुत क्रिटिकल हो गई। अब आपको विड्रॉ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको फ्रीज फ्लोट क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में ढंग से बताऊंगा। तो देखो यार, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं जिनको पहली बार कोई अलॉटमेंट देखने को मिली है। उन्हें करना क्या है, अब उनको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है और सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करनी है। आपको कोई अलॉटमेंट देखने को मिली, तुरंत आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करनी है। डेडलाइन क्या है, अपनी रिपोर्टिंग से पहले आपको अपनी सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आपको अपने अलॉटेड डेट, अलॉटेड टाइम पे फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है रिस्पेक्टिव कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट देखने को मिली है। ज़्यादा कन्फ्यूजन है, वो जो हमारा काउंसलिंग शेड्यूल है ना, उसमें सबसे नीचे जाओगे, वहाँ पे गिवन है कॉलेज के वेन्यूज़। तो जिस कॉलेज में जहाँ अलॉटमेंट हुई है वहाँ पे जाना है। DSU में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, आपको द्वारका जाना है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली रीजन को देखो 8 जुलाई को जाना है, और दिल्ली रीजन EWS, दिल्ली रीजन SG, CW, KM, आउटसाइड दिल्ली, ऑल रीजन, ऑल कैटेगरीज, उनको 9 जुलाई को जाना है। तो 2 दिन की हमारी फिजिकल रिपोर्टिंग है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे नहीं करोगे या फिर आप फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करोगे, दोनों केस में आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और आप डायरेक्ट चले जाओगे स्पॉट राउंड में। ये चीज़ क्लियर है। अब उसके बाद आपको अपना फ्रीज फ्लोट करना है, जिसकी लास्ट डेट है 9 जुलाई 10:30 तक। अगर ये ऑप्शन नहीं भी खुलता, बहुत पैनिक मत करना, चेक करते रहना, हो सकता है थोड़ा लेट खुले। ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं जिनको कोई अपग्रेडेशन देखने को मिली है, उन्हें क्या करना है। जिनको कोई अपग्रेडेशन लेट से या तो सेम कॉलेज में मिली है या फिर डिफरेंट कॉलेज में मिली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका प्रोसेस एक ही है कि उनको या तो फ्रीज़ करना है या फ्लोट करना है। एंड मैक्सिमम लोग फ्लोट ही करेंगे, फ्रीज़ कोई करता नहीं है जब तक उनको अपनी फर्स्ट चॉइस ना मिल जाए या फिर कोई चॉइस फिलिंग ही गलत ना कर दे। मतलब आपको जो डिज़ायर्ड कॉलेज है वो नीचे रख दिया, जो नहीं चाहिए वो ऊपर रख दिया, उस केस में लोग फ्रीज़ कर देते हैं। तो यही 2 केस बनते हैं। अब उनकी बात करते हैं जिनको कोई अलॉटमेंट देखने को नहीं मिली, उन्हें क्या करना, उनका प्रोसेस सिंपल है। उनको अपना फ्रीज फ्लोट भी नहीं करना, वो डायरेक्ट एलिजिबल है अपना अगले राउंड 4 में। ये चीज़ क्लियर है, ये प्रोसेस हर बार हमारा होता आया है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आते हैं मेन बात पे कि भाई विड्रॉ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो विड्रॉल का अगर मैं पर्सनली सजेस्ट करूं, अगर आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग, अभी एक बार कट ऑफ एनालिसिस हो जाने दो, मेरे अकॉर्डिंग एक बार कट ऑफ एनालिसिस हो जाने दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आप लोगों के लिए, वो मैं जितना जल्दी हो सके मैं बना दूंगा। कट ऑफ आने दो, अगर या तो हमें लगता है कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको DTU NSUT में जो आपका लाइक डिज़ायर्ड या आपका मतलब एक डिसेंट कॉलेज ब्रांच मिल रहा है, तब तो आपको विड्रॉ नहीं करना चाहिए। बट आपको लग रहा है यार कि हम तो DSU पे ही अटके रह जाएंगे या फिर हमें लोअर ब्रांच चाहिए नहीं, हम वहीं अटके रह जाएंगे, उस केस में आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए। वो हम कल डिस्कस कर लेंगे आपका जब कट ऑफ एनालिसिस की वीडियो आएगी। बट हाँ, ये जो डिसीज़न आप लोगे ये बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको सीट अलॉटेड है उससे बेटर आपको स्पॉट राउंड में नहीं मिलने वाली। क्योंकि स्पॉट राउंड में पहली चीज़ सारी हमारी लोअर ब्रांचेज होती हैं, दूसरी चीज़ उसमें भाई हाई रैंक वाले भी उठ के आते हैं। जैसे भाई मैंने तो देखा था 15-15 हज़ार रैंक वाले भी लोग आते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और वैसे भी आपको यार अपग्रेडेशन राउंड में ना एक अच्छा खासा शिफ्ट भी देखने को मिलता है। तो यार कई बार होता है ना कि यार DSU की आपको कंप्यूटर साइंस मिल रखी है और बायोटेक से आप सिर्फ 7-8 हज़ार दूर हो, ठीक है, स्लाइडिंग राउंड मतलब अपग्रेडेशन राउंड से पहले, तो उसमें आप एक टेक ले सकते हो, एक रिस्क ले सकते हो कि भाई अपग्रेडेशन राउंड में आपको बायोटेक मिल जाए।
बट हाँ, वो रिस्क वाली चीज़ है, वो आपको अपने ऊपर एक खुद पे एक बेट लेनी पड़ेगी और फिर डिसाइड करना पड़ेगा। उसमें ये कोई श्योरिटी नहीं होती कि भाई अपग्रेडेशन राउंड में बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल जाएगा या राउंड 4 में मिल जाएगा। हो सकता है एक भी बंदा विड्रॉ ना करे फिर। तो बहुत सारे सिनारियोज होते हैं। हम सिर्फ नंबर्स पे खेलेंगे, जो हमें पॉसिबिलिटीज़ लगती है, जो लास्ट ईयर के ट्रेंड्स रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। बाकी देखो चीज़ें क्योंकि बहुत क्रिटिकल हो गई है, आपको लगता है कि एक पर्सनल असिस्टेंस, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो हमारा कॉलेज प्लान है जस्ट एट ₹399। यहाँ पे आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखो अभी यहाँ पे डिसाइड करने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे भी हेल्प मिलेगी, स्पॉट राउंड में भी हेल्प मिलेगी, अपग्रेडेशन राउंड 2 होता है वहाँ भी हेल्प मिलेगी, स्पेशल स्पॉट होते हैं वहाँ भी हेल्प मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पूरी जर्नी अभी आपकी देखो 50% जर्नी कंप्लीट हुई है, 50% अभी भी बची है। तो देखो जिनकी रैंक कम है उनकी तो भाई बहुत मेजर पार्ट बचा है अभी उनका। तो कोई दिक्कत है कुछ है तो आप हमारा कॉलेज काउंसलिंग प्लान में एनरोल कर सकते हो। बाकी जितना होता है हम यूट्यूब पे डिलीवर कर देते हैं। स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है, काउंसलिंग प्लान जितने रिलेटेड डाउट्स है कॉल करके आप पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट लिख सकते हो, हम ट्राई करते हैं जितने सॉल्व हो सके। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन बाय।